हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास 8C के पार्ट 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। 16 नंबर पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। हम हल करने के लिए सबसे पहले मध्य पद का दो खंड ऐसा करेंगे कि जिनका गुणा करने पर 9 प्राप्त होता हो और जोड़ने या घटाने पर यहाँ 6 मिलता हो। तो वह संख्या क्या है? 3 गुणे 3, यानी 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें यह खंड प्राप्त होता है 3 धन 3। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर 3 धन 3 और इस 6 के साथ x का गुणा है तो हम यहाँ x का गुणा रखेंगे धन 9 बराबर 0। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे और x का गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा x में 3x, ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और 3 का गुणा x में फिर से 3x, प्लस 9 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ 4 पद हो गए हैं तो पहले के दो पदों में और बाद के दो पदों में कॉमन ले लीजिए। तो पहले के दो पदों में यहाँ x और यहाँ भी x, दोनों में x शामिल है तो x कॉमन हो गया। तो यहाँ से सिर्फ x बच गया। हमने आपको बताया है कि जो पद कॉमन हम जहां से निकालते हैं वहां उस पद का भाग लगता है। जैसे x हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में भाग लगेगा x का, तो एक x से एक x घट गया, सिर्फ सिंगल x बचा यहाँ पे, माइनस, फिर यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 3 बच गया। अब हम यहां से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों पदों में कॉमन हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी शामिल है और 3 3 का 9, 3 इसमें भी शामिल है। तो हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे और चिन्ह यहाँ जो चिन्ह लगा रहेगा उसी चिन्ह के साथ हम कॉमन लेंगे, यानी माइनस में 3। अब देख लीजिए इसका भाग लगा इस पूरे पद में, यानी माइनस में 3x में, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो सिर्फ यहाँ प्लस में x बचा और ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 3 का 9 हो जाएगा बराबर 0 के। अब हम देख रहे हैं यह एक पद है और ये दूसरा पद है, इन दोनों पदों में कॉमन x माइनस 3 है तो x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहां से बचेगा आपके पास x और यहां से बचेगा माइनस में 3, क्योंकि यहां से देखिएगा इस पूरे पद में से x माइनस 3 निकल गया तो सिर्फ माइनस में 3 बचा है, इक्वल टू 0 के। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि दोनों कोष्टकों में समान पद हैं, तो सब समान पद हैं तो इस पर एक घात है और इस पर एक घात है, यानी ये हो गया x माइनस 3 के पावर 2 इक्वल टू 0 के। अब देख लीजिए स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दीजिए या ऐसा कह लीजिए कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए तो आपको मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी ये स्क्वायर पक्षांतर हो गया तो 0 को स्क्वायर रूट में बंद कर लेगा, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 मिलेगा आपको, बात समझ में आ रहा है ना। अब यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, तो 3 को पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस में उधर गया तो ये प्लस में हो गया, तो x बराबर 3 मिला आपको। अब उत्तर की जांच कर लीजिए, तो लिखेंगे यहां जांच, आपको रखना है x बराबर 3। इक्वेशन को भी लिख लीजिए, यहां इसी में मान भरना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ जहां जहां x है उसमें आप 3 भर दीजिए, यानी यहां भरेंगे आप 3, इस पर 2 घात लगाएंगे, माइनस 6 इंटू एक्स की जगह पे 3 भरेंगे प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस में 6 यहाँ है, प्लस में 3 यहाँ है, माइनस प्लस माइनस हो गया और 6 3 जा 18 हो गया प्लस 9 इक्वल टू 0 के। अब देख लीजिए यहाँ पे ये प्लस में 9 यहाँ मौजूद है और प्लस में 9 यहाँ मौजूद है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 18 हो जाएगा, माइनस 18 यहाँ पहले से मौजूद है बराबर 0, 18 में से 18 घटा 0 बराबर 0। यह है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने इस तरह से अपने उत्तर की जांच कर ली। अब आइए हम लोग 17 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक यहाँ मौजूद है उसका गुणा हम अंतिम पद में कर देंगे, यानी 4 का गुणा 25 में हो जाएगा, 25 चौको 100।
अब मध्य पद का दो खंड ऐसा करेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर 100 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर ये मध्य पद यानी 20 मिल जाए। हम देखते हैं कि अगर 10 का 10 में गुणा करते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाता है और 10 को 10 में जोड़ देते हैं तो हमें 20 मिलता है, यानी हमें खंड प्राप्त होता है 10 + 10। उसको हम यहाँ भर देंगे यानी 20 की जगह पे लिख देंगे, यानी 4x² को पहले लिख लीजिए माइनस कोष्टक के अंदर 10 + 10 और इस 20 के साथ x का गुणा है तो यहाँ भी x का गुणा प्लस 25 = 0। अब यहाँ देखेंगे कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। हमने बताया है आपको कि किस तरह से चिन्ह बदलते हैं, तो आइए बदल लेते हैं। यानी 4x² यहाँ माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 का गुणा हम x में करेंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। 10 का गुणा फिर x में तो यहाँ भी 10x मिला आपको प्लस 25 = 0 के। अब हम क्या करेंगे, पहले के दो पदों में और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेंगे। तो पहले के दो पदों में कॉमन हम ढूंढते हैं, यहाँ 2 शामिल है 4 में भी और 2 × 5 = 10, 10 में भी 2 शामिल है, यानी दोनों में से 2 कॉमन है और यहाँ x है और यहाँ भी x यानी x भी कॉमन है। तो बचता है हमारा 2 दूना 4 यानी 2 और x से इसमें का एक x कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा माइनस 2 × 5 = 10 होता है और x से x कैंसिल हो जाता है। तो हमें फाइनली मिलता है 2x - 5। अब हम यहां से कॉमन ले लेंगे तो हम देखते हैं कि 10 में भी 5 शामिल है और 25 में भी 5 शामिल है, यानी 5 दूना 10 50 25, यानी ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कॉमन लेंगे इस चिन्ह के साथ, यानी माइनस में 5, तो यहां से मिलेगा आपको 5 दूना 10 और x देखिएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तभी ये ब्रैकेट में जो पद मिला है ये प्लस में मिला है। अब देख लीजिए यहाँ माइनस ये है और प्लस ये है, माइनस प्लस माइनस होता है और 5 × 5 = 25 = 0 के। अब हम देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स, अब हम देखते हैं ये एक पद है और ये दूसरा पद है और दोनों में कॉमन 2x - 5 है, तो 2x - 5 को कॉमन ले लीजिए। तो यहां से 2x - 5 कॉमन निकल गया तो 2x बचा और यहां से 2x - 5 कॉमन निकल गया तो माइनस में 5 बचा = 0 के। अब यहां आप देखेंगे कि दोनों कोष्टकों में समान पद मिले हैं, यानी इस पर एक घात है और इस पर एक घात है, यानी 2x - 5 पे 2 घात हो गया बराबर 0 के। आप क्या करेंगे, या तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लीजिए, 0 का वर्गमूल 0 मिलेगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, ठीक है, तो 2x - 5 मिलेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि x² को पक्षांतर कर देंगे तो 0 को स्क्वायर रूट में बंद कर लेगा। इस प्रकार से मैं निकाल के एक बार दिखा देता हूं आपको, यानी 2x - 5 = √0 इस तरह से। तो इसका मान आपको 0 खुद मिल जाएगा, यानी 2x - 5 = 0 हो जाएगा। अब यहां से आप x का मान निकाल लेंगे तो 2x = -5 को पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे यहाँ तो 2 पक्षांतर होकर 5 में जाके डिवाइड कर देगा, यानी आपको मिलेगा x का मान 5/2। अब आप क्या करिए, उत्तर की जांच कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ जांच और मान हमें भरना है x बराबर 5/2। तो इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ। तो इक्वेशन लिखेंगे हम 4x² - 20x + 25 = 0। अब जहां जहां x है वहां 5/2 भर लीजिए, यानी 4 × 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 20 × 5/2 + 25 = 0। अब आप देखेंगे यहाँ 4 × 5/2 पे पावर 2 है, ये जो पावर है 5 पर भी है और 2 पर भी है, तो 5 पे है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 2 पे है तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। यहाँ आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे 20 होता है, ये माइनस में 10 यहाँ है और यहाँ प्लस में 5 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 10 × 25 = 50 हो जाएगा प्लस 25 के बराबर 0। यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ मिला आपको सिर्फ 25 माइनस 50 प्लस 25 बराबर 0। 25 यहाँ प्लस में है और 25 यहाँ भी प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 50 हो जाएगा माइनस
50 के इक्वल टू 0, 50 में से 50 घटा 0 बराबर 0। इस तरह से आपने इसे सिद्ध कर लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आइए हम लोग 18 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है 16x² प्लस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आइए हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो x² का गुणांक है उसका अंतिम पद में गुणा कर लीजिए, यानी 16 का 9 में गुणा होगा, 16 9 144 हो जाएगा। अब मध्य पद का दो खंड ऐसा करना है जिनका आपस में गुणा करने पर 144 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 24 मिले। तो हम देखते हैं कि 12 का अगर 12 में हम गुणा कर देते हैं तो 12 बराहा 144 हो जाता है, और 12 को 12 में जोड़ देते हैं तो 24 हो जाता है, यानी हमें खंड प्राप्त होता है 12 प्लस 12। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 16x² प्लस कोष्टक के अंदर 12 धन 12 और x का गुणा है इसके साथ, तो x का गुणा रख लीजिए, प्लस 9 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ 16x² जैसा है वैसा ही लिखिए, प्लस यहाँ पे सब प्लस है, कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं, जो जैसा है वैसा ही लिखते चले जाएंगे, यानी x का गुणा 12 में 12x हो गया, धन 12 का गुणा फिर x में 12x हो गया, प्लस 9 इक्वल टू 0 के। अब हम यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, यानी पहले के दो पदों में और बाद के दो पदों में कॉमन। तो हम देखते हैं कि 4 4 चौको 16, 4 इसमें भी शामिल है, और 4 4 3 12 4 इसमें भी शामिल है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 4x हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4 चौको 16, 4 यहां से बचा, x x कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा, 4 3 12, 3 यहां से मिला, x x कैंसिल हो गया, प्लस हम यहां देखते हैं 3 चौको 12, 3 इसमें भी शामिल है, और 3 3 9 3 इसमें भी शामिल है, यानी 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 चौको 12, यहां से आपको 4 मिला और इसके साथ x, और यहां से मिला आपको धन में 3 3 9 इक्वल टू किसके 0 के। अब आप देख रहे हैं दोनों कोष्टकों में समान पद हैं, उनको लिख लीजिए, यानी 4x प्लस 3, तो यहां से 4x प्लस 3 निकल गया तो सिर्फ 4x बचा, और यहां से 4x प्लस 3 निकल गया तो यहां से सिर्फ 3 बचा, धन में इक्वल टू 0। हमने आपको बताया है यहाँ पे कि यहाँ दोनों समान पद हैं और दोनों पे एक एक घात है, तो इनके घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू 0 के, स्क्वायर को आप इधर पक्षांतर कर देते हैं, यानी 4x प्लस 3 इक्वल टू, ये भी 0 हो जाता है क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही मिलेगा। ये स्क्वायर पक्षांतर होकर इस 0 को स्क्वायर रूट में बंद करता है, समझ रहे हैं ना, जैसे धन पक्षांतर होकर ऋण होता है, ऋण पक्षांतर होकर धन होता है, उसी तरह से स्क्वायर पक्षांतर होकर स्क्वायर रूट होता है, क्यूब पक्षांतर होकर क्यूब रूट हो जाता है। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x इक्वल टू, जब इसको पक्षांतर करेंगे, देखिए प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, x बराबर जब आप निकालेंगे तो ये -3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पक्षांतर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, देखिएगा 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब यहाँ पक्षांतर हुआ तो ये डिवाइड कर दिया। बात को समझने की कोशिश करिएगा, यही नियम यहाँ चलता है। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, तो लिखेंगे जांच, मान भरना है हमें x बराबर -3/4, इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ पे, यानी 16x² प्लस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ 16 गुणे x का मान हमें भरना है, तो -3/4 भर दीजिए, और इस पर 2 घात लगा है x पे, तो इस पर भी 2 घात लगा दीजिए, प्लस 24 गुणे -3/4, यानी x की जगह पे हमने -3/4 रखा, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां देख लेंगे आप, 16 जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, गुणे अब यहां लिखा है -3/4 पे पावर 2, यानी होता है -3/4 इंटू -3/4, ये जितना पावर होता है उस संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, और 4 चौको 16 हो गया, यानी हमें मिला 9/16। अब यहां देख लीजिए 4 छके 24, अब ये जो 6 मिला ये प्लस में है और ये 3 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 18 हो गया, धन 9 बराबर 0 के। 16 से 16 कैंसिल हो गया, यानी यहां से सिर्फ बचा 9 माइनस 18 धन 9 बराबर 0 के। 9 यहां धन में है और ये भी 9 धन में है, 9 और 9 जुड़ गया 18 हो गया, -18 यहां मौजूद है बराबर 0 के।
18 में से 18 घटा 0 बराबर 0। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने अपने उत्तर की जांच कर ली, यानी जो आपने उत्तर ज्ञात किया है वह उत्तर क्या है, सही है। अब आइए हम लोग 19 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा है x पे पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x पे पावर 4 दिया हुआ है। अभी तक जो हमने सवाल हल किया है या आपने हल किया है उसमें सिर्फ यहाँ x पे पावर 2 होता था, लेकिन यहाँ पे x पे पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तब्दील करेंगे, बदलेंगे, यानी x स्क्वायर पे स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको। ये x पे पावर 4 ही लिखा है, बस इसका रूप बदल गया है। माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि x स्क्वायर बराबर क्या है, y है। अब जहां जहां x स्क्वायर आपको दिख रहा है वहां वहां y रख दीजिए आप। तो यहां रखेंगे अगर x स्क्वायर की जगह पे y, तो आपको मिलेगा y का स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाला स्क्वायर इस पर लग गया। ठीक है, आपने x स्क्वायर की जगह पे y लिखा था और ये जो घात है इस पर लग गया यहाँ। माइनस 25 और यहाँ देखिए x स्क्वायर की जगह पे फिर आपको y रखना है प्लस 144 इक्वल टू 0। अब आपको क्या कर लेना है, अब नॉर्मल तरीके से जो आप गुणनखंड अभी तक करते आए हैं उस तरीके से आपको इसका गुणनखंड कर लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अंतिम पद जो है 144 है, यानी मध्य पद का दो खंड ऐसा करना है जिनका आपस में गुणा करने पर 144 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर यह मध्य पद यानी 25 हमें मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि 16 का यदि हम 9 में गुणा करते हैं तो 16 नवा 144 होता है और 16 को 9 में हम जोड़ देते हैं तो 25 मिल जाता है हमें, यानी हमें खंड प्राप्त होता है 16 धन 9। तो आप लिख लेंगे इसको, यानी लिखेंगे यहाँ y स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर 16 धन 9 y का गुणा इसमें प्लस 144 बराबर 0। कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। हमने आपको अंदर के चिन्हों को बदलना सिखाया है, यानी ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 16 का y में 16y हो गया। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 का गुणा y में 9y हो गया प्लस 144 बराबर 0। अब आप क्या करिए, पहले के दो पदों में कॉमन और बाद के दो पदों में कॉमन ले लीजिए। तो पहले के दो पदों में कॉमन हम देख रहे हैं सिर्फ y है, तो y ले लीजिए कॉमन, तो यहां से y बचेगा माइनस 16, यहां से माइनस 9 आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि 9 इसमें भी शामिल है और 9 16 हम इसमें भी 9 शामिल है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, सिर्फ y बचा और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9 का भाग आप 144 में देंगे 16 बार जाएगा इक्वल टू 0 के। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ एक पद है और ये दूसरा पद है, दोनों कोष्टकों में y माइनस 16 कॉमन है, तो यहां से y माइनस 16 निकल गया तो सिर्फ y बचा और यहां से y माइनस 16 निकल गया तो सिर्फ माइनस में 9 बचा इक्वल टू 0 के। अब यहां से आप y का मान निकालेंगे, तो आइए हम लोग y का मान याद कर लेते हैं, यानी y माइनस 16 बराबर एक बार 0 के साथ हल करेंगे इसे, तो y बराबर इस 16 को पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में 16 हो जाएगा। फिर यहां आप हल कर लेंगे इसको, लिखेंगे यहाँ पे y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो y बराबर जब आप निकालेंगे तो ये प्लस में उधर हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, तो y बराबर मिला आपको प्लस में 9। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज, ये जो आपने मान निकाला है, ठीक है, ये y का मान निकल रहा है और आपने माना था कि ये y क्या है, x स्क्वायर के बराबर है, यानी x स्क्वायर का मान है ये। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां y है वहां वहां पहले x स्क्वायर रखेंगे और यहां से x का मान याद कर लेंगे। तो y बराबर यहाँ 16 है, तो हम y की जगह पे क्या रखेंगे, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रखिए इक्वल टू 16 के। अब देख लीजिए यहाँ पे x बराबर जब निकालेंगे तो स्क्वायर पक्षांतर होकर 16 को रूट में बंद कर लेगा, यानी x बराबर आपको मिलेगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। अब इसी तरह से आप यहां भी कर लीजिए, यानी y इक्वल टू 9 है, तो आप यहाँ y का मान x स्क्वायर रखिए बराबर 9, स्क्वायर को आप पक्षांतर कर देंगे तो 9 स्क्वायर रूट में हो जाएगा, x बराबर 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। इस तरह से आपने x का मान ज्ञात कर लिया। अब यह जो x का मान आपने ज्ञात किया है दोनों, ठीक है, वह इस समीकरण में भर के इसे संतुष्ट कर लेंगे हम। आइए लिखते हैं यहाँ पे जांच
पहले रखिए x बराबर 4, तो इस इक्वेशन में हमें रखना है यानी x पे पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। अब यहां रखेंगे आप x के जगह पे आप रखेंगे 4, तो लिखेंगे यहां 4 पे 4 घात माइनस 25 गुणे यहां भी 4 रखेंगे और 4 पे 2 घात धन 144 बराबर 0। अब देखिए 4 पे 4 घात है यानी 4 का 4 बार गुणा होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौको 16 चौको 64 हो गया, और 64 में फिर 4 का कर लीजिए यानी 4 चौको 16 6 हासिल 1 4 6 24 1 25 यानी 256 आपको मिला माइनस 25, और यहां हो जाएगा आपको 4 पे 2 घात है तो 4 चौको 16 धन 144 बराबर 0। अब यहां 256 है, लिख लीजिए इसको, ये माइनस में 25 है और ये प्लस में 16 है यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 25 का 16 में गुणा करके देख लीजिए आप इस तरह से, 16 25 80 के 0 हासिल 8, 16 दूना 32 8 40 यानी 400 मिला धन 144 बराबर 0। अब क्या करना है, 144 धन में है और 256 धन में है, दोनों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ 256 लिखा हुआ है, 144 को इसमें ऐड करना है यानी 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 यानी आपको इन दोनों को जोड़ने पे मिला 400, और माइनस में 400 पहले से यहाँ मौजूद है बराबर 0 के, यानी 400 में से 400 गया 0 बराबर 0। अब ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने पहले उत्तर की जांच कर ली। अब आइए हम लोग दूसरे उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे जांच। अब हमें रखना है x बराबर 3, इक्वेशन को लिख लीजिए, यही इक्वेशन है x पे पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 144। अब यहां आपको रखना है x बराबर 3, तो लिखेंगे 3 और इस पे 4 घात माइनस 25 गुणे 3 पे 2 घात धन 144 बराबर 0। यहाँ भी बराबर 0 आप रख लेंगे। अब यहाँ पे 3 का गुणा 4 बार होगा यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देख रहे हैं ना, यानी 3 3 का 9 3 27 3 81। तो इस तरह से आपको मिला 81 माइनस 25 गुणे यहाँ पे होगा 3 3 का 9 धन 144 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, 81 जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 25 का 9 में गुणा कर लीजिए, 9 बचे 45 कर 5 हासिल 4 और 9 दूनी 18 4 22। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 225 धन 144 बराबर 0। अब 144 और आप 81 को जोड़ लीजिए, तो देखिए कितना मिलता है, 4 1 5 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 यानी 225 मिलता है, क्योंकि ये धन में है और ये धन में है तो ये दोनों जुड़ा। तो 225 माइनस यहाँ से पहले से 225 मौजूद है जो 25 और 9 का गुणा है इक्वल टू 0 के। अब 225 में से 225 घट गया यानी 0 बराबर 0। यह है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए हम लोग 20 नंबर पे हल करते हैं। लिखा हुआ है x पे पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 बराबर 0। अब देख लेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जब भी x पे पावर 4 हो तो आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर और इस पूरे पे स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर धन 36 बराबर 0। हम लोग इस तरह से सवाल हल नहीं किए हैं जिस पर 4 घात होते हों, हम लोगों ने सिर्फ द्विघात समीकरण को हल किया है, तो हम इसे द्विघात समीकरण में बदल लेंगे, यानी आप मान लेंगे कि x स्क्वायर बराबर क्या है, y है। अब जहां जहां x स्क्वायर है वहां वहां आप y रख दीजिए, तो आप यहाँ y रखेंगे और इस पूरे पे 2 घात है तो इस पर भी 2 घात हो जाएगा माइनस यहाँ 13 और यहाँ x स्क्वायर की जगह पे आपको y रख देना है प्लस 36 इक्वल टू 0 के। अब आपको बीच वाले पद का 2 खंड ऐसा करना है जिनका आपस में गुणा करने पर 36 हो और जोड़ने या घटाने पर 13 प्राप्त होता हो, यानी मध्य पद मिल जाए। तो नंबर हमें मिलता है 9 गुणे 4 यानी 9 चौको 36 हो जाता है
और 9 को हम 4 में जोड़ देते हैं तो 13 प्राप्त होता है। ये हमें खंड मिला, तो हम लिखेंगे यहाँ वाई स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर 9 + 4 और इसके साथ y का गुणा प्लस 36 इक्वल टू 0 के। अब देख लीजिए यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 का गुणा y में 9y हो गया, फिर वही क्रिया माइनस प्लस माइनस 4 का गुणा y में 4y हो गया प्लस 36 इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करते हैं, पहले के दो पदों में और बाद के दो पदों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से कॉमन है y, तो यहां से सिर्फ बच गया, देखेंगे एक y निकल गया तो एक y बचा, माइनस यहां से y कैंसिल हो गया, सिर्फ 9 बचा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं यहाँ 4 मौजूद है और यहाँ भी 4 9 36, इसमें भी 4 शामिल है, तो माइनस में 4 आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां से आपको माइनस और माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ y मिला, और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस हो गया और 4 9 36 इक्वल टू 0 के। अब इन दोनों पदों में आप देख सकते हैं एक पद ये है और दूसरा पद ये है, इन दोनों में कॉमन y-9 है तो y-9 आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां से y-9 निकल गया तो सिर्फ y बचा, और यहां से y-9 इस पूरे पद में से निकल गया तो सिर्फ माइनस में 4 बचा इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो y-9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y बराबर जब आप निकालते हैं तो 9 पक्षांतर हो जाता है, ये प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर आपको मिला प्लस में 9, और यहाँ से आप निकाल लेंगे y का मान, इसको भी 0 के साथ हल कर लेंगे, तो y बराबर जब निकालेंगे तो 4 पक्षांतर हो जाएगा, ये भी प्लस में 4 हो जाएगा। इस तरह से आपने y का मान निकाल लिया, एक का 9 मिला, एक का 4 मिला है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपने y का मान माना था कि ये x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y बराबर 9, y की जगह पे आप लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 9। अब यहाँ x बराबर जब निकालेंगे तो ये 9 जो है रूट में हो जाएगा, यानी x बराबर आपको मिलेगा 3। इसी तरह से आप यहाँ भी रखेंगे, यानी y बराबर 4 आपने निकाला है, y की जगह पे x स्क्वायर रखेंगे आप बराबर 4 के। x बराबर जब निकालेंगे तो 4 रूट में बंद हो जाएगा, यानी x बराबर आपको मिलेगा 2। तो इस तरह से आपने x का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको उत्तर की जांच कर लेनी है, तो लिखेंगे यहाँ जांच। आप सबसे पहले लिखेंगे x बराबर आप 3 भरेंगे और यहाँ आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, यानी x पे पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0 के। अब जहां जहां x है वहां आपको 3 रखना है, तो यहाँ 3 रखिए और उस पर पावर 4 माइनस 13 इंटू, यहाँ x है यहाँ भी आपको 3 रखना है और इस पे स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 पे कितना घात है, 4 घात, तो हमने बताया है कि 3 का 4 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 3 9 3 27 3 81 माइनस 13 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9 धन 36 बराबर 0। अब ये 81 जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, माइनस में ये है 13 और प्लस में 9 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 9 117 हो गया धन 36 बराबर 0 के। अब ये 81 प्लस में है और 36 प्लस में है, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 1 7 हो गया। देखिएगा इस तरह से मैं जोड़ रहा हूँ, इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, दहाई को दहाई में जोड़ते हैं, ऐसे 6 1 7 8 3 11, यानी 117 आपको मिलेगा, माइनस में माइनस 117 यहाँ मौजूद है बराबर 0 के। 117 में से 117 घटा, यानी 0 बराबर 0। इस तरह से आपने पहले उत्तर की जांच कर ली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आइए हम लोग दूसरे उत्तर की जांच कर लेते हैं, तो लिखेंगे जांच। अब आपको रखना है x बराबर 2, तो इक्वेशन को लिखेंगे x पे पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे रखेंगे आप 2 और इस पर पावर 4 माइनस 13 गुणे x के जगह पे 2 और इस पे स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 पे 4 घात है, यानी 2 का 4 बार गुणा हुआ, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 माइनस
13 गुणे 2 दूना 4 धन 36 बराबर 0 के। अभी हो गया 16, ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 13 चौको 52 धन 36 बराबर 0। अब आप क्या कर लीजिए, 36 और 16 को जोड़ लीजिए। तो 16 में अगर 36 को हम जोड़ते हैं तो 6 6 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 यानी 52 मिलता है। तो 16 ये प्लस में था और 36 जुड़ गया तो कितना हुआ 52, और माइनस में यहाँ 52 मौजूद है पहले से, बराबर 0 के। 52 में से 52 घटा 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने दूसरे उत्तर की भी जांच कर ली। तो मुझे आशा है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको काफी फायदा पहुंचेगा। तो चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।